चलो चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का 5th चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने के दौरान मैंने पिछली क्लास में, मतलब सर ने पिछली क्लास में आपको सिखाना स्टार्ट कर दिया था कि हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी या लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। हम लोग यही सीख रहे थे ना। चलो, तो उसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। हमने सीखा पिछली क्लास में कि हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। तो बताते हैं चलो सबसे पहले कि nth टर्म क्या फॉर्मूला होता है सर, a प्लस n माइनस वन इंटू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। हम इस फॉर्मूला की यूज करके हम क्या निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं एपी का, है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, आराम से आंसर कीजिए, जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आप शांतिपूर्वक आंसर करना है आपको, है ना। चलिए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। चलिए, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ आराम से बनाने के लिए। क्या पता है हमें nth टर्म क्या होता है, n होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म्स एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। चलो, आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से शांतिपूर्वक बनाइए। आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से शांतिपूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। टिल नाउ ओनली वन स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोजीशन। मात्र एक बच्चे ने आंसर किया 13 बच्चों में से। चलो, 2 बच्चों ने कर दिया। थोड़ा सा अधिक समय चाहिए तो अधिक समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका सही होना। थोड़ा सा अधिक समय चाहिए तब अधिक समय ले लीजिए, लेकिन आपका आंसर एकदम सही होनी चाहिए, है ना। चल, थोड़ा सा और वेट करते हैं। 14 स्टूडेंट में से मात्र 6 बच्चे ने आंसर किया, मात्र 6 स्टूडेंट ने आंसर किया। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन किया है पिछली क्लास में, इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन किया पिछली क्लास में। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कहाँ से करना है, हमें पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करना है ए का मान क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एंड हाउ मेनी डिफरेंट, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, ये ध्यान देना है। चलो, मुझे पता है। चलिए, आते हैं। अब देखते हैं, देखो हमारे पास दिया गया है, कौन सा एपी दिया गया, हमारे पास एपी दिया गया है -12, -9, -6, डॉट डॉट डॉट, है ना।
तो सबसे पहले हमें ध्यान देना कि ये क्या है, ये हमारा है सर फर्स्ट टर्म A1, ये हमारे साथ सेकेंड टर्म A2, ये है हमारा थर्ड टर्म A3, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से क्या निकाल, ध्यान दो इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे हमें। सबसे पहले बताओ कि फर्स्ट टर्म यानी A1 या A बोलो, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये होगा सर हमारे पास माइनस का 12। अब निकालते हैं सर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, है ना। यानी A2 माइनस A1 लिखो या A3 माइनस A1 लिखो, या A2 माइनस A1 लिखते हैं, या फिर A3 माइनस A2 लिखो। मतलब लगातार दो संख्याओं का अंतर है ना। यहाँ हो जाएगा -9 माइनस ऑफ माइनस का 12, ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस का 12, और ये हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा प्लस का 3। डी हो गया, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको निकालनी है सर नाइन्थ टर्म। क्या निकालनी है आपको, नाइन्थ टर्म, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू हो गया 9, एन का वैल्यू क्या हो गया सर 9। यानी हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे हम निकालना नाइन्थ टर्म, यानी A9 इज इक्वल टू A प्लस एन के जगह कहते हैं 9 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब A9 इज इक्वल टू A प्लस 8 इंटू डी। और हमें क्या कहती है, A का मान की सर हमें A पता है, हमें D भी पता है। चलिए पुट कर लेते हैं, यहाँ से हो गया सर A9 बराबर, एक जगह रखेंगे सर माइनस का 12 प्लस 8 इंटू डी की जगह रखेंगे, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास A9 इज इक्वल टू -12 प्लस 24, यानी ये हो जाएगा सर प्लस का 12। यानी A9 क्या आ जाएगा सर, A9 आ जाएगा हमारे पास, A9 आ जाएगा, A9 मतलब नाइन्थ टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, नाइन्थ टर्म आ जाएगा, यानी बीच ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे, और उम्मीद करो कि सारे सारे, हाँ जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट करो। जो भी बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बाबू जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप क्लास लेट से ज्वाइन करते हो तो नहीं आपका घाटा होगा, है ना। ये देखो मान लो मैंने आपने एक क्वेश्चन डिस्कस करा, आपने शुरू में नहीं आया, आप पोल में आंसर नहीं करोगे, और आप पोल में आंसर नहीं करोगे तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लेने के लिए, ताकि आप सारे सारे क्वेश्चन का आंसर आप पोल में दे सको, सारे सारे क्वेश्चन का आंसर आप पोल में दे सको। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आगे से आप ये गलती नहीं करोगे, समय से क्लास ज्वाइन कर लो, है ना। ठीक है, बढ़ा जाएगा। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। चलो, और पिछले क्लास में जैसे कि हमने स्टार्ट किया लास्ट टर्म, हाउ टू कैलकुलेट लास्ट टर्म, कैसे लास्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं, चले उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, देखो सिंपली क्या ध्यान देना आपको, जैसे हमें अभी सीखा एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो हम लास्ट टर्म को ना एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और देखो इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल फॉर लास्ट टर्म, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहीं आपको कभी एन या एल लिखा हुआ मिल जाए तो आप मान लेने कि वो क्या है, हमारा लास्ट टर्म है, दैट इज आवर लास्ट, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो लास्ट टर्म सबसे पहले वही ध्यान दो कि अगर मैं बोलूं कि लेट्स एज्यूम एन एपी हैविंग एन नंबर ऑफ टर्म्स, देन लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय एम बराबर, या एन बराबर कर दो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि एन बोले या एल बोले बात हमारा बराबर, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट टर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला से क्वेश्चन कराया, उस फॉर्मूला को आप किस तरह से ट्रीट करोगे, लास्ट टर्म की तरह ट्रीट कर सकते हो कि लास्ट टर्म बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यह चैप्टर जो है ना बहुत 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 आसान से चैप्टर है। क्यों इतना आसान है, चलिए समझ ले, क्योंकि सर इसमें मात्र दो ही फॉर्मूला हमें याद करना है, और दो ही फॉर्मूला की हेल्प से हम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला फॉर्मूला को यही याद रखना था कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्लियर है। चलो तो एक बार पहले पता कर लेते हैं कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है। चलिए बताइए कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, जिन जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वाई टाइप करें, जिनको नहीं याद है एन टाइप करेंगे।
जिन जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद है वो बच्चे वाई टाइप करेंगे, जिन जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो एन टाइप करेंगे। जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। याद है? बढ़ जाए, बता देते बच्चों की याद है। देखो तो हमें क्या बताया, जिसमें सर ये पहला जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और ए हम बोले तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यानी लास्ट टर्म को हम ए एन या ए एल से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बता दिया, ए एन या ए एल से भी डिनोट हम करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन की जगह समझ लेते हैं, तो ध्यान दो, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी, है ना। इसमें क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना। ठीक है, मतलब एन का मान बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, है ना। ध्यान दीजिए, अब कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग लास्ट टर्म का हेल्प लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म का हेल्प लेंगे। हाँ, इसमें हम लास्ट टर्म का हेल्प लेंगे। क्या लास्ट टर्म का हेल्प लेंगे, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि अगर इस एपी का हमें अगर कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, तो किसकी हेल्प लेंगे, लास्ट टर्म की हेल्प लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन है सबसे पहला काम ये होना चाहिए, उस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया, उस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कौन कौन से टर्म दिया गया है, कितने टर्म दिया गया है, कौन सा लास्ट टर्म है, कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा कॉमन डिफरेंस है, ये चीजें पहले आप लिख लिया करो, फिर उसको बनाने की कोशिश किया करो, है ना। जैसे कि चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर। इसमें हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए फर्स्ट टर्म A1, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म A2, है ना, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म A3। इसी तरह करते तो सर ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, इसको AN से डिनोट कर लो या L से, ये न करो। यानी इसका मतलब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया, पहला A1 बोलो क्या फर्स्ट टर्म होता है, कितना दिया सर 7। अगर मैं डी की बात करूं तो डी क्या होता है सर, कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1, और A2 कितना है सर 13, 13 माइनस 7 यानी हाउ मच, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 773, यानी डी का मान कितना आ गया सर, डी का मान आ गया, डी का मान क्या गया सर 6, डी का मान क्या गया सर 6। और इन द सिमिलर अगर मैं बात करूं, एन हमारे पास क्या, एन हमारे पास 205, एन इज इक्वल टू 205, एन इज इक्वल टू 205, क्लियर है। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 205, बढ़े आगे। एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास 205, ठीक है। चलो अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सर, हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए सर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें और निकालना है सर, हमें निकालना एन का मान, है ना। फॉर्मूला क्या होता है सर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ध्यान क्या देना है कि इसमें से कम 3 इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो एक चौथा इंफॉर्मेशन में निकालना होता है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे, हमें देखो क्या क्या दिया गया, हमें एन दिया गया है, हमें ए दिया गया है, हमें डी दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। जब भी अगर फॉर्मूला आप यूज करते हो तो इस फॉर्मूला पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, अब इसमें ये पाओगे कि आपके पास 3 इंफॉर्मेशन गिवन रहता है, आपको एक इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। देखो यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दिया गया था, हमें एक इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब तो इसमें मान रखता है, हम सॉल्व कर लेते हैं, मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। बताइए एन का मान कितना है सर 205, इज इक्वल टू ए का मान कितना है सर 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है सर 6। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 205, ये प्लस का 7 है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा सर माइनस का 7, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा सर माइनस का 7 इज इक्वल टू हो जाएगा सर n माइनस वन इंटू 6। अब देखो 205 में से 7 अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाउ मच वी विल गेट, वी विल गेट 198, 198, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन, ये इंटू में क्या होता है 6 होता है। जब इंटू में होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड में हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा n माइनस वन। अब यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से जाएगा 6 3 18 और 6 3 18, यानी 33 बराबर n माइनस का 1, और माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी 33 प्लस 1 बराबर n, यानी ये हो जाएगा सर हमारे पास क्या 34। कैसे बताओ, ये माइनस का तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n का मान क्या आ जाएगा सर 34। ज्योति शुक्ला नाम से एक बच्चा जो है कि इन्होंने एकदम राइट आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया। चलो अगर ये क्वेश्चन आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है,
तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड जल्दी करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इनको हेलो, इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट आपको लेना है सॉल्व करने के लिए। चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, जल्दी जल्दी बताइए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ क्वेश्चन में 2 हल करने के लिए। इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। क्या निकालना आपको? व्हाट 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 शुड यू कैलकुलेट, आपको निकालना है हमें नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन का मान निकालना। हम क्या निकालना? एन का मान निकालना। चलो निकालिए आराम से। थर्टीन। चलो एक बच्चे आंसर किया 13, बाकी बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा। व्हाट इज डब्ल्यू ऑफ एन, एन का मान क्या आएगा? अच्छा 2 बच्चे ने किया, बाकी बच्चे देखो कॉपी नहीं करना है। हो सकता है कि बाकी बच्चे गलत किए हो सकता है बाकी बच्चे गलत भी किए ना। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। जल्दीबाजी में आंसर गलत होता है, जल्दीबाजी में आंसर अक्सर गलत होता है। चलो देखते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इज 13। देखते हैं बाकी बच्चे। देखो सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करते तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं करो, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। चलो बढ़ जाए। चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करते करते ये हो गया सर हमारे पास अंतिम पद An। यानी क्या क्या दिया गया सर हमारे पास? A1 बोले या फर्स्ट टर्म बोले क्या मिलेगा? 5। अगर मैं डी निकालने का जाऊँ तो क्या कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस ले लो, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला घटाना होता है। यानी A2 माइनस 1 गलत है। ये आ गया सर A2 क्या आ गया सर? 2 माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी का वैल्यू गया माइनस का। अब आते हैं नेक्स्ट, An का वैल्यू क्या है? An का वैल्यू माइनस का 31। यानी यहाँ से आया सर An बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आ गया देखो माइनस का 31 बराबर एक मान गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो गया? माइनस का 3, है ना। ये आ गया देखो हमारे पास माइनस का 31 और यहाँ देखो 5 माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार हो जाएगा। या अभी ऐसे अभी इसको ऐसे रखते हैं, है ना। इसको ऐसे सॉल्व कर देखो, प्लस का 5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 5 बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू में क्या है? माइनस का 3। अब ये आ जाएगा समय पे देखो माइनस का 36 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। माइनस 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। माइनस का 36 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, ये हो जाएगा हमारे पास क्या? एन माइनस का 1। अब क्या जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस और 3 से कर जाएगा 12 3 36, यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास 12 बराबर एन माइनस का 1। 12 बराबर एन माइनस का 1।
और यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आएगा सर ये 12 है ना, माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का 1, यानी 12 प्लस 1 बराबर हो गया n, और यहाँ से हो गया 13। n का मान क्या आ गया सर 13, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया हमारे पास 13। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया सर 13 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स 13। क्लियर है, ग्रेट, मतलब सारे बच्चों ने आंसर जो है सही सही कर, ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्लियर है, बढ़ जाएंगे। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चेक का डबल वर्क। चलो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, चेक वेदर 301 इज एनी टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। चलो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो ना, ये देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए उस प्रकार क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ध्यान दो, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाता है आपको ध्यान के देना, जैसे क्या बोला, क्वेश्चन के लिए आप समझो। क्वेश्चन बोला है, मान लीजिए हमारे पास ये एपी दिया गया, एपी दिया गया हमारे पास 5, 11, 17, 23, इसी तरह आगे बढ़ते। अब ये पूछा जा रहा है क्या इस एपी का कोई टर्म 301 होगा या नहीं होगा, यही हमें चेक करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पहला काम ये कर लिया करो कि जो टर्म के बारे में पूछा ना उसका आप एंड टर्म मान लो, मतलब लास्ट टर्म मान लो। क्या मान लो उसको, लास्ट टर्म मान लो। चलो अब जल्दी करो। अब ध्यान दो, एक एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब हमें बताओ क्या नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, है ना, आपके पास बताना है आपको, नंबर ऑफ टर्म जो होगा क्या क्या हो सकता है। पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है, या इंटीजर जगह ऐसे कर लो फ्रैक्शन बोल दो, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, या निगेटिव नंबर, या डी नॉन ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ, जो नंबर हम एन का मान निकालते हैं, ये एन क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर होगा, ये फ्रैक्शन होगा, ये निगेटिव नंबर होगा, ये नॉन ऑफ दिस, बताइए। जो भी हम एन कैलकुलेट, ये हम एन का मान 50 या 55 ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि अभी तक हमने जितना भी एन निकाला है वो एन क्या नेचुरल नंबर होता है, या फ्रैक्शन होता है, या निगेटिव नंबर आता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। ध्यान से करना, सॉल्व ध्यान से हल करना है। चलो आप थोड़ा सा इसे आइडिया ले लो सर। एन मतलब फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मतलब क्या फर्स्ट टर्म, मतलब एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। सर सेकेंड टर्म हम बोलते हैं, यानी दो, दो क्या होता है हमारे साथ नेचुरल नंबर। सर थर्ड टर्म बोलते हैं थ्री, थ्री क्या होता है सर नेचुरल नंबर। टेंथ टर्म बोलते हैं, टेन क्या होता है सर नेचुरल नंबर। 20th टर्म बोलते हैं, 20 क्या होता है सर नेचुरल नंबर। 1000th नंबर बोलते हैं, मतलब 1000 क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर। क्या हम कभी ये बोलते हैं कि माइनस का 100th टर्म, क्या बोलते हैं हम कभी, सर कभी नहीं बोलते हैं। माइनस का टर्म कभी नहीं बोलते, यानी हमारे पास निगेटिव नंबर ही होगा। क्या हम कभी ये बोलेंगे सर 2/3th नंबर, 2/3th का बोलेंगे, सर कभी नहीं बोलेंगे, है ना। जब भी हम बोलेंगे किसी न किसी नेचुरल नंबर हम बोलेंगे, किसी न किसी नेचुरल नंबर, देखो ये मिला के बिना सोचने की नॉन ऑफ दिस के सेवा, हम ऐसे बोलेंगे 100th नंबर, 100th नंबर, 200th नंबर, या 200th टर्म, 1000th टर्म। देखो हम कभी ना कभी किसी टर्म बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ नेचुरल नंबर के टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर के टर्म बोलेंगे। यानी एन हमेशा हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है, नेचुरल नंबर ही आता है। अगर आपका एन का मान नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आए तो आप मान लेना है कि वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि वो एपी में नहीं होगा। अब दूसरा, इसमें एक ऑप्शन और मैं इसमें ऐड करता हूँ डी ऑप्शन की जगह पे। क्या डेसिमल नंबर डेसिमल टर्म हो सकते हैं, क्या डेसिमल टर्म हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं 2.5 टर्म, क्या ऐसा होगा, 2.5 टर्म क्या ऐसा होगा। क्या मैं ऐसे बोलूं कि 50.5
5 टर्म, कैसे होगा, कभी पॉसिबल है? बोलेंगे सर डेसिमल नंबर भी पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ पॉसिबल क्या है, सिर्फ सिर्फ पॉसिबल हमारा नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर होगा तो बोलेंगे वो हमारा नेचुरल नंबर हो, तो बोलेंगे हमारा एपी में होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं क्या, 10th टर्म। क्या हम इसे बोलते हैं 10.5 टर्म बोलते हैं इसे? कभी नहीं बोलते हैं। 10th टर्म बोलेंगे, 11th टर्म बोलेंगे, 12th टर्म बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे 10.5 टर्म। ये हम कभी नहीं बोलेंगे, ये हम कभी भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे, है ना? चलो, तो इसका मतलब हमने यहाँ से ये सीखा, इसका मतलब हमने यहाँ से ये सीखा कि सर कभी भी अगर आपके पास, कभी भी अगर आपके पास कहीं भी ये बोला जाए कि सर नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार के होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज इन नेचुरल। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे, क्यों मैंने पहले आपसे ये क्लियरिफाई करा दिया, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सर जब भी हम एन का मान निकाले ना, तो उसमें हमें ये आना चाहिए कि क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर आ रहा है तभी बोलेंगे कि हमने किसी एपी का nth टर्म निकाला या नंबर ऑफ टर्म्स निकाला। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो बोलेंगे कभी भी वो किसी एपी का एपी का वो कभी एपी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वो एन का मान नेचुरल नंबर नहीं आ रहा यानी कभी एपी हो ही नहीं सकता। तो वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम 301 को मानने वाले लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मान के हम निकालने वाले हैं यहाँ पे एन का मान, मतलब नंबर ऑफ टर्म। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर नेचुरल नंबर, then we can say that 301 is the terms of an AP. If number of terms are not a natural number, then we can't say that 301 is the terms of an AP. अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो बोलेंगे 301 इज नॉट द टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी का टर्म नहीं होगा। अगर 301, अगर n का मान नेचुरल नंबर आता है, प्राकृतिक संख्या आती है, तो बोलेंगे कि 301 इज द टर्म्स ऑफ एन एपी। ये समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया? अगर आपको ये मैंने चीजें जो बताया समझ में आ गया तो जल्दी चैट में वाइट टैप जल्दी करेंगे। अगर आपको मैंने ये जो चीजें बताया समझ में आ गया, जल्दी चैट में वाइट टैप करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ये समझ में आ गया ना, आराम से समझ में आया था, है ना? चलो, अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी जल्दी निकालो। तो 2 मिनट समय ले लो। अब आपको यहाँ से निकालना है एन का, क्या निकालना है आपको, एन का मान। आपके पास क्या क्या दिया, देखो ये दिया आपके फर्स्ट टर्म, मतलब ए का मान दे दिया गया 5, डी निकाल लो, तो एन भी हमें दे दिया गया 301। अब निकालो आप एन का मान, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। क्या एन का मान, या क्या एन का मान नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं? यस, विमला देवी नाम सोचते हैं कि हाँ ये एपी है, लेकिन हम सिर्फ टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म की। आप ऐसे कैसे पढ़ोगे, आप 1.0 को बोलोगे, 1.0 को बोलोगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इज द क्या, नेचुरल नंबर। 1.5 को क्या बोलोगे आप, 1.5 बोलोगे सेकेंड टर्म, सेकेंड इज द नेचुरल नंबर। इसको समझो, क्या एन इज 50 आ रहा है, तो चेक करेंगे, चेक करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से देखो। जल्दीबाजी मान से करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे गलत होंगे। अगर आप जल्दीबाजी कर रहे हो तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं होगा। बहुत बढ़िया। 15.3 क्या, 15.3 हमारा नेचुरल नंबर होता है? बोलेंगे 50.3 नॉट ए नेचुरल नंबर। That's why you can say that 301 is the not the term of an AP. इस AP का टर्म नहीं है ना? इसका टर्म होता तो क्या होता, वो AP में आता, यानी उसका नाम क्या, नंबर क्या था, नेचुरल नंबर था। क्लियर है? ये समझ में आया, ये समझ में आया? या चलो, बहुत बहुत अच्छा से किया आपने। देखते हैं सर, सर्च करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये आएगा हमारे पास, डी का मान क्या है सर, डी का मान चलो कैलकुलेट करते हैं। A2 - A1
ए टू सर 11 माइनस 5 यानी ये आ गया सर हमारे पास क्या 6, है ना। अब निकालते हैं सर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन का मान देखो 301 बराबर एक मान क्या है 5 प्लस एन, एन कितना है एन हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है सर 6। अब चलो क्या करेंगे सर 301, ये प्लस का 5 दूसरी तरफ आएगा तो सर माइनस का 5, यहाँ गया सर एन माइनस 1 इंटू 6, एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर 6 इंटू क्या हो गया सर 6 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आराम से सारी चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, देखो 301 में से 5 बता दो क्या क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा सर 1 296, 296 मिलेगा, क्लियर है, मिलेगा बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो यहाँ पे आएगा सर हमारे पास 296, ये क्या है सर इंटू में इधर क्या होगा डिवाइड में n माइनस 1। अब चलो यहाँ पे हम देखते हैं 296 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, 296 को हम डिवाइड करते हैं किससे 6 से, ये देखो 6 से 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 5। अब देखो इसको कटाते हैं, बताओ कितना मन कटेगा ये, और क्या होगा मतलब 9 छक्के 9 नंबर में, है ना। 54, यहाँ गया 2, यहाँ गया डेसिमल, यहाँ 0 33 मतलब 49.3 क्या रहता है 49.3 समथिंग बराबर n माइनस 1, यहाँ से होगा सर 49.3 और n माइनस 1 की जगह क्या होगा प्लस 1 बराबर क्या है, यानी n पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे 50 प्लस का, n पॉइंट आ गया देखो 50 प्लस का 3। अब हमें ये बताइए यहाँ से, अब हमें यहाँ से ये बताइए कि सर 50 प्लस का 3 50.3 क्या ये जो नेचुरल नंबर बोलेंगे, ये नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट एन नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, अब आप सोच रहे सर आप नेचुरल नंबर के पीछे क्यों पड़े हो, देखो अगर ये नेचुरल नंबर रहा था जैसे हम क्या बोले कभी ऐसा बोलेंगे क्या कि सर यह जो 301 जो है ये 50.3th टर्म, क्या ऐसे बोले जाएंगे, कैसे बोले जाएंगे 50.3th टर्म में बोलेंगे नहीं सर, जब भी हम बोलेंगे नेचुरल नंबर के टर्म बोलेंगे आइदर बोलेंगे 50th टर्म या 51th, है ना, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे 50.3th। इसका मतलब ये हुआ कि सर 301 इज not the term of an AP, not the term of the given AP बोल दो, इस एपी का ये टर्म नहीं। आई होप कि एकदम अच्छी से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। ठीक है, बढ़ जाएगी। देखो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा और कैसे सॉल्व करते हैं ना, बढ़ जाए। नेक्स्ट चलिए अब देखो क्या बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए दैट इज डिविजिबल बाय 3। अब तो सबसे पहले आप देखो कि 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर एंड 2 डिजिट का एंड नंबर लास्ट नंबर कौन होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछेगा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, यानी 4 से फर्स्ट नंबर जो 2 डिजिट का होगा कौन सा डिविजिबल होगा और लास्ट नंबर जो कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा रहा, बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं ना। चलिए 2 डिजिट नंबर देख लेते हैं, तो पहला जो 3 से डिविजिबल है 2 डिजिट तो हो जाएगा सर हमारा क्या 10 होगा नहीं 11 होगा सर नहीं 12, तो ये दोनों नहीं कौन सा होगा सर, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर होगा जो होगा 12 जो 3 से डिविजिबल होगा। फिर इसके बाद क्या होगा सर 15, इसी तरह करते करते सर एंड नंबर क्या होगा जो 2 डिजिट का है सर 99, क्या 99 3 से डिविजिबल होता है सर ये, यस। यानी हमारे पास ये एक एपी बन गया, हमारे पास क्या बन गया ये एपी बन गया। चलो आप इसका क्या निकालो एन का मान निकाल लो, बताओ क्या होगा। आप चलो टेक योर टाइम, आराम से आप 2 मिनट समझ लो आराम से, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलो फर्स्ट नंबर 12 एंड एंड नंबर हो जाएगा आपका 19, बताइए क्या मिलेगा।
30 आ रहा है, तो बाकी बताएंगे, बाकी बताएंगे। फिर आ रहा है, 30 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, देखो सिंपल। ये हो गया सर हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, देखो 12। अगर हम डी की बात करें तो क्या होगा, डी हो गया 8 2 - 7। A2 क्या है सर, A2 है 15 - 12 यानी 3 आ गया। और एन क्या है 39, चलो एन बराबर हो गया सर A+n-1 इंटू का डी। यहाँ से एन का मान क्या आ गया सर 99, और ए का मान क्या है 12 + n - 1 इंटू डी। डी का मान क्या आ गया सर 3। अब हमें करना क्या है, कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 12 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का, दूसरी तरफ आएगा तो क्या देगा माइनस का 12, यानी 99 - 12 बराबर n-1 इंटू 3। तो 99 - 12 कर देते हैं। 9 - 2 हो गया 7, और यहाँ से जैसे 9 - 1 हो गया 80, है ना। 9 - 2 हो गया 7, और 9 - 1 क्या हो गया 87, इज इक्वल टू n-1 इंटू करते हैं 3। इंटू में तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। हाँ, चल ये आ गया हमारे पास 87 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n-1। और इसकी अगर हम बात करते हैं सर कैंसिल आउट हो जाएगी, देखो 3 2 6 और 3 9 27, 29 बराबर n-1, और माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 29 प्लस का 1 बराबर n। n का मान क्या होगा 30, n का मान क्या हो गया 30। क्लियर है, n का मान क्या हो गया 30, क्लियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का मान हो गया 30। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट को आप डबल वाई टैप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट को आप डबल वाई टैप कर दीजिए। बढ़ जाए, जल्दी करेंगे, हाँ आसान था। चलो बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला ना सिंपल, देखो जैसे जैसे था, जैसे क्वेश्चन था हमारे पास 2 डिजिट वाले, सेम उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या होगा 3 डिजिट वाला, है ना, जो किससे डिविजिबल है सर 4 से डिविजिबल, है ना। सेम फर्स्ट नंबर लिखो 3 डिजिट का जो 4 से डिविजिबल है, और लास्ट नंबर लिखो जो 4 से डिविजिबल है। 3 डिजिट का होना चाहिए, किसके होना चाहिए सर 3 डिजिट के। टेक योर टाइम, आपको 2 मिनट में आराम से आंसर करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा।
104 आ रहा है। तो बाकी बच्चे तो कंफर्म करेंगे, बताएंगे सही है कि गलत है। एक सौ चार या 108? 104 या 108? बहुत कुछ, 104 और 108 आंसर करो। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करें। बाकी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए, बाकी बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए। चलो अब देखो, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4। ऐसा 4 अंकों का, 3 अंकों का नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है। स्टार्ट करते पहले सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100। क्या 100 4 से डिविजिबल होता है? हाँ सर होता है। एक भाग देखो, देखिए 4 2 जाए 8, यहाँ 2 4 5 जाए 20, हो रहा है यानी होता है सर। यानी फर्स्ट नंबर मिल गया। सेकेंड नंबर मिल जाएगा सर क्या? 104। इसी तरह लास्ट 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 होगा सर 999। क्या होगा ये सर? नहीं, ठीक है, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल बाई 4 इज नोन दैट इज डिविजिबल बाई 4 ना। 998 क्या ये होगा सर? ये हो गया हमारे पास 4 2 जाट, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो गया। 997 4 2 जाट, ये भी नहीं होगा सर। 996, हाँ सर ये हो जाएगा। यानी हमारे पास लास्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 4 इज 996। 996 क्लियर है? इट मीन्स हमारे पास क्या क्या आ गया? तो देखो सर ये हो गया पहला नंबर फर्स्ट टर्म A1, ये हो गया सेकेंड टर्म A2। इस तरह ये हो गया सर हमारे पास क्या? लास्ट टर्म AN ना। अगर मैं बात करूं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी की, तो यहाँ पे A का मान है 100 एंड डी की बात करो तो A2 माइनस A1, और A2 है सर 104 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 4। इट मीन्स आपके पास हो जाएगा ए एन का मान हो जाएगा 996 बराबर 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में हो गया 4, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा 999। अब प्लस का 100 इस तरह के माइनस का 100 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब 996 माइनस 100 ये जाएगा 800, इसमें से घटाओ 900 886 या 896, ठीक है। इसमें सामने 100 घटा 896 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये आएगा हमारे पास, है ना, इंटू में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा। 896 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये आएगा सर हमारे पास, देखो 4 से 4 टू जा 8 और 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, यानी ये हो गया सर 224। 224 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहाँ से सर 224, देखो प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का हो जाएगा। ये अगर सर एन का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 225। 225। और बहुत बच्चे 108 108, बहुत बच्चे 108 कर रहे थे। लास्ट टर्म फाइंड करने का कोई तरीका भी है क्या? हम लास्ट टर्म ही अच्छा आप ये बोलना चाहते हो कि मतलब 996 आपने अभी कैसे ला दिया, है ना। देखो जनरली इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? जनरली इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि 4 से डिविजिबल गई है। तभी हमें हिट एंड ट्रायल से पता कर लिया कि करके
लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर आपके पास एपी दिया गया है, अगर आपके पास एपी दिया रहेगा, आपको लास्ट टर्म में जैसे बोल दिया 30th टर्म, अगर आपको बोला कि नहीं 30th टर्म हमारा लास्ट टर्म है, तब हम आराम से निकाल सकते हैं 30th टर्म, बोल देंगे हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। अगर ऐसे हमें नहीं बोले, क्योंकि हमें पता है कि सर फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज दो प्रकार का हमने सीरीज बना पड़ा है। फाइनाइट में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं, है ना, दो प्रकार के हमने नंबर बना पड़ा है। क्लियर है? तो हमारे पास अभी हम जो भी सीरीज पढ़ रहे हैं वो सारे सारे सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ते हैं। इनफाइनाइट सीरीज का हम लास्ट टर्म अभी ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया कि इसका लास्ट टर्म हमें अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, सर एन का मान 225th टर्म क्या हुआ, थ्री डिजिट का लास्ट टर्म। क्लियर है? चलो जल्दी 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 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल ऐड जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाइट कर लीजिए। यहाँ तक आसानी से सारी चीज समझ में आ गया, यहाँ तक आसानी से सारी चीज समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार आपको डबल वाइट करना। यानी यहां से हमें लास्ट में जो फॉर्मूला दिखा है ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने एक भी अभी तक क्वेश्चन नहीं कराया पोल सेक्शन में, तो चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन करा ही देते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आराम से बनाना, आप उस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन का मान निकालना था, कुछ लॉजिक क्लियर है, पहले गिवन लिख लेना कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है, फिर आराम से बना देता हूँ। चलो बनाओ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाना है आपको। और कहाँ आंसर करना, आपको आंसर करना पोल सेक्शन में जाओ। थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा सामान ले लीजिए, क्योंकि मात्र अभी तक 112 स्टूडेंट गिवन द आंसर इस क्वेश्चन का पोल, मात्र 12 बच्चों आंसर किए। जबकि सारे सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे सारे बच्चों का आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं करते हो इसका मतलब ये होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। तो जल्दी जल्दी आप आंसर दिए, सारे सारे बच्चों का आंसर करना है, सारे सारे बच्चों का आंसर करना है। आराम से आंसर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए। तो 30 मतलब 50% बच्चों ने आंसर किया, फिर मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे।
थोड़ा सा अधिक समय चाहिए, अधिक समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका जरूर जरूर आनी चाहिए, आंसर आपका जरूर जरूर आनी चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए 5 10 15 250, ये आ गया हमारे पास। देखिए फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, ऐसे डॉट डॉट किए क्या हमारे पास लास्ट टर्म AN। हमें पता है सर A1 बोले चाहे A बोले कि हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 5, डी निकालना तो क्या करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यानी 8 - 7 यानी 10 - 5 इज इक्वल टू हो गया सर 5। और बात करें हम लास्ट टर्म की यानी एन की, अगर 2 बात हम क्या निकालते हैं सर, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म, एन का मान निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन निकाल लेते हैं। चलो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, और एन का मान क्या है सर 250 इज इक्वल टू ए का मान क्या है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है हमारे पास 5। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 250, और ये प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। 250 माइनस का क्या होगा सर 245, और इंटू में 5 से जाएगा डिवाइड में 5 जाएगा एन माइनस वन। और यहाँ से हमारे पास देखिए 5 4 जा 20 और 5 9 जा 25, 45 हो गया 49, ये हो गया 49 बराबर एन माइनस वन, और माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, यानी 49 प्लस 1 बराबर एन, यानी 50 बराबर एन, यानी एन का मान क्या आ गया सर 50। यानी हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, that is equal to 50. Which option is the right answer? Option D is the right answer. And most of the students given the right answer. Is the right answer. बहुत बढ़िया। तो अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर दिया एकदम सही सही आंसर दिया हुआ है ना, अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर दिया एकदम सही सही दिया, ठीक है। चलो अब देखो कुछ बच्चे जो है मतलब आंसर नहीं कर रहे कोई सेक्शन में, तो देखो आपका दो मतलब बातें बता रहा हूँ ध्यान से। सबसे पहले बात ये सुनते हो कि अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं सर मैं अगर आंसर देता हूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाता है। वो सबसे पहला जो गलती करें गलत करते हैं। अगर आपको आंसर दे रहे हो गलत होगा कोई बात नहीं, पहली बार आंसर गलत होगा, दूसरी बार आंसर गलत, तीसरी बार जरूर सही होगा, लेकिन कोशिश किया करो कि रेगुलर 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 आप आंसर जरूर दिया करो। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो पहली चीज आप में अटेंडेंस नहीं लगाओ, दूसरी चीज आप खुद के पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारो। लेकिन अगर आप आंसर कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस होते जा रहा है, इसी तरह आपको प्रैक्टिस होगा कि हाँ गलती कर रहे हैं, धीरे धीरे वो सही होते जाएगा। एट द एंड अब जब एग्जाम देने जाओ तो आपका आंसर एकदम सही ही आएगा, है ना। तो कोशिश किया करो जरूर जरूर आंसर किया। चलिए एक बच्चे ने हैंड रेज किया, उनसे पहले डाउट पूछ लेते हैं। चलिए रोशन लाल ने सोचे जिनके आपने हैंड रेज किया वो बताइए, माइक ऑन कर बताइए क्या डाउट आपका, माइक ऑन कर बताइए क्या डाउट आपका, कोई डाउट नहीं। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है आपको चैट में एन टाइप कर लीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलो और किसी को डाउट है बच्चे चैट में एन टाइप कर अपना डाउट पूछेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट सर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी। क्या क्या फिर बोलो। कुमारी करीना से बच्चे ने बताई भाई क्या डाउट है, बाय सर, गुड नाइट। हाँ ठीक है वो चलेगा, एक बच्चे का डाउट तो पूछ लेते हैं। कुमारी करीना नाम से बच्चे ने बताइए क्या डाउट होगा आपको आपका।